हेलो एवरीवन, आई होप तुम लोग चिल मार रहे होगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। तो तुम लोग को थोड़ा और पढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 पार्ट 2, जहाँ हम इन सब टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो आ जाओ शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो देखो, मेन टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में दे रखी है। इसमें बेसिकली प्याज को 4 पीस में काटकर उसका एक स्केल, ये कह सकते हो कि एक स्लाइस लेनी है और उसमें से बहुत थिन लेयर को निकालना है, जिसे पील भी कह सकते हो। और अब उस थिन लेयर या पील के छोटे से पार्ट को स्लाइड पर रखना है और उसको आयोडीन से नहला देना है। नहीं यार, नहलाना नहीं है, बस बहुत थोड़े से आयोडीन से स्टेन करना है ताकि न्यूक्लियस कलर्ड हो जाए। अब जब इस स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, और यही होते हैं सेल्स। और कैसी भी प्याज हो, चाहे छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, कम टेस्टी, ज्यादा टेस्टी, वो इसी तरह के सेल से बनी होती है। दैट्स वाई मैंने लास्ट वीडियो में कहा था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर प्याज। नाउ साइज ऑफ सेल। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि सेल को नेकेड आइज से देखा जा सके, वरना अब तक इतना तुम लोग समझ गए होगे कि सेल को बिना माइक्रोस्कोप के देख पाना इज इम्पॉसिबल। एक एनिमल सेल का एवरेज साइज 5 to 20 माइक्रोमीटर्स होता है, वेयर 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 0.001 मिलीमीटर। कुछ सेल 0.1 माइक्रोमीटर जितने छोटे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा विच इज द स्मॉलेस्ट नोन सेल, एंड ऑन द अदर हैंड सम सेल्स आर 15 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच का एग विच इज द लार्जेस्ट नोन एनिमल सेल। इन केस ऑफ सम नर्व सेल्स उनकी लेंथ 1 मीटर तक भी चली जाती है। शेप ऑफ सेल्स। दोस्तों, सेल काफी डिफरेंट शेप के होते हैं। इवन एक ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं। शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, नंबर 2 फंक्शंस परफॉर्म बाय दोस सेल्स। इट मे बी फ्लैटेंड, क्यूबॉइडल, स्फेरिकल, डिस्क शेप्ड एक्सेट्रा। तुम लोग इमेजेस में देखो काफी डिफरेंट शेप है सेल्स की। एंड वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत रैपिडली सेल की शेप चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। नंबर ऑफ सेल्स। यार देखो, एकदम सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में सिर्फ एक सेल से ही उनकी बॉडी बनी होती है। इन अदर वर्ड्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया एटसेट्रा। यार अगर यहाँ तक सब समझ आ गया तो वेरी गुड, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट डाल दो, तो मैं फुल स्पीड में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, तो यूनिसेलुलर के बाद हम आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर। बहुत सारे सेल्स एक साथ ग्रुप फॉर्म करके एक टिश्यू बनाते हैं ताकि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कॉन्स्टिट्यूट होकर फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन्स, एंड फाइनली डिफरेंट ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट्स टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे ही बनती है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी। टाइप्स ऑफ सेल्स। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखो यार, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव या फिर पहले का, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिनमें प्रिमिटिव या फिर कह सकते हो अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस टाइप के प्रिमिटिव न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इस न्यूक्लियोइड के आउटर सरफेस पर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और ऐसे सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। मतलब कि सेल्स के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन से सराउंडेड जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। These cells are found in bacteria, blue-green algae, mycoplasma, etc. Now let's look at eukaryotic cells. Highly advanced nucleus is present. Nucleus is surrounded by nuclear envelope. Large number of membrane-bound organelles are present. In short, these type of cells are much more developed and advanced than prokaryotic cells. Simple है? अब डिस्कस करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वैसे तो सेल अलग अलग स्ट्रक्चर होल्ड करते हैं, बट हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके समझेंगे। सेल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस। सो नाउ लेट्स बिगिन विद सेल मेम्ब्रेन। सेल एक थिन, डेलिकेट, इलास्टिक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट मीन्स ये मेम्ब्रेन सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेल के बाहर निकाल देती है, और इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस के फ्लो को कंट्रोल करती है। ये मेम्ब्रेन लिपिड की 2 लेयर से बनी होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लिपिड बाइलेयर। लिपिड्स अगर तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं तो लिपिड्स आर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स, और इन्हीं लिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन 2 लेयर्स के बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन एन इर्रेगुलर पैटर्न, मतलब बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, कोई इनका फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन के 2-4 फंक्शंस देख लेते हैं। ये सेल को हर तरफ से कवर करके एक शेप प्रोवाइड करती है। नंबर 2, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आउटर डैमेज से प्रोटेक्ट करती है एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। नंबर 3, सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को अंदर डिफ्यूज होना अलाउ करती है।
नंबर 4, जितनी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं सबको उठाकर बाहर फेंक देती है। एंड लास्ट, इट प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी टू द सेल, मीनिंग देखो यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होने की वजह से सेल के पास ऑप्शन होता है कि वो किस चीज़ को अंदर आने देगा, किस चीज़ को बाहर जाने देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आउटर एनवायरनमेंट में कुछ भी प्रेजेंट है तो वो सेल के अंदर घुस सकता है। तो लास्ट पॉइंट का मतलब ये था। अब लास्टली ये डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार सब्सटेंसेस ट्रेवल करती कैसे हैं। इसके लिए एक वर्ड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो, जब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया? देखो बिल्कुल इजी वे में बताता हूँ। हायर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, एंड लोअर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ वही चीज़ बहुत कम अमाउंट में या फिर टोटली एब्सेंट होती है। तो अगर तुम लोग एक जार में मार्बल्स या फिर कंचे डालोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक के ऊपर एक खड़े होकर टावर बना लेंगे। नहीं, वो मार्बल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यही चीज़ को देखकर तुम लोग डिफ्यूजन का जनरल आइडिया लगा सकते हो। ऑल्सो अगरबत्ती या फिर इंसेंस स्टिक्स, देखो जब तुम लोग अगरबत्ती जलाते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसका धुआं केवल अगरबत्ती के अराउंड ही घूमता रहता है। नहीं, वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलता है। यही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। बट जब ये प्रोसेस वाटर के साथ होती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। So the movement of water or any other solvent through selectively permeable plasma membrane is called osmosis। होगा वही हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूवमेंट होगा, बट बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दो और वाटर उस मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा ताकि वो मेम्ब्रेन सिलेक्ट कर पाए क्या चीज़ अंदर जानी है और क्या नहीं। जब सेल के बाहर हायर कंसंट्रेशन होगी और वाटर अंदर की साइड मूव करेगा तो उसे कहते हैं एंडोस्मोसिस, और जब सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन होगी और वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा तो उसे कहते हैं एक्सोस्मोसिस। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी enables the cell to engulf the food from outer environment. Such a process is called endocytosis। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इसी तरह से फूड इनटेक करता है। अमीबा मैंने तुम्हें भी पहले भी बताया था, जिसकी इरेगुलर शेप होती है। ये बार बार अपनी शेप चेंज करता है और इसी वजह से ये अपने सेल को धीरे धीरे फूड के अराउंड सराउंड कर लेता है और उस फूड को खा जाता है। ऑल्सो ऑस्मोसिस में वाटर के अंदर कई सारी गैसेस और मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं एंड इन दिस वे अ सेल गेट्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम आउटसाइड। और जब एक्सोस्मोसिस के बाद अगर सेल अपना वाटर कंटेंट लूज कर दे और वो सेल एज अ रिजल्ट श्रिंक हो जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो गाइस ये थे आज के कुछ टॉपिक्स। आई जेन्युइनली होप कि आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके भर दो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने 9th क्लास वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तुम लोग को कोई भी और सजेशन देना है चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, कि इस तरीके से बनाया करूँ वैसे बनाया करूँ, तो तुम लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।